ओम एंड नमस्ते डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ में आईबीएस के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। आईबीएस जिसका मतलब है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो बाउल है वो इरिटेटेड है, परेशान है। यह एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि मनोदैहिक, यानी कि जो हमारा ब्रेन का जो गट का कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रखा है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए और इसके लिए हम किन किन पहलुओं के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। भारतवर्ष के अंदर 10 से 15% लोग कहीं ना कहीं इस समस्या से आज भी प्रभावित हैं। एशियन कंट्रीज में जो कि 5 से 20% रिसर्च स्टडीज बताती है इस रोग से जूझ रहे हैं। अगर आप या आपके परिवार वाले कोई भी स्टमक की समस्या से प्रभावित है तो यह वीडियो आपके लिए है। हम जानते हैं कि सबसे पहले इसके कारण क्या क्या है, सिम्टम्स क्या क्या है। आईबीएस के अंदर जो मुख्यतः सिम्टम्स आते हैं वो होता है कि जो हमारा बाउल है वो कहीं ना कहीं एक कभी कॉन्स्टिपेशन या कभी डायरिया, एक मिक्स्ड सा बाउल रहता है जो स्टमक को रिलैक्स नहीं रहने देता। साथ ही साथ हमारा जो गैस्ट्रिक है, एसिडिटी है पेट के अंदर, वो ज्यादा बनने लग जाती है। कई बार रेचिंग भी फील होती है, यानी कि उल्टी जैसा फील होना। साथ ही साथ कई बार पेट का दर्द, कई बार जो पेट के अंदर अफारा बन जाता है, डकारें आती है। तो ऐसे ये महत्वपूर्ण सिम्टम्स हैं जहां पर एक व्यक्ति लगातार प्रभावित रहता है। अब बात करते हैं बिना समय गवाए कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। जैसे कि एक मनोदैहिक रोग है तो हमने शरीर के स्तर पर भी इसको ठीक करने के लिए ध्यान देना है। शरीर पे ठीक करने के लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो समझनी आवश्यक है वो है हमारी डाइट। अधिकतर केसेस में मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि यदि हम 2-3 चीजों को समझ लेते हैं तो शरीर के रूप से भी जो यदि उसका मेन कारण यदि इनमें से कोई भी है, यदि कोई भी ऐसा फूड जो एलर्जिक कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, अगर हम उसको समझ के उसको बंद कर देते हैं तो आप पाएंगे कि आपको बहुत ही फास्ट और रैपिड इंप्रूवमेंट फील हो रही है। जिसके अंदर मुख्यतः होता है जो भी हमारा पैक्ड फूड होता है, यानी जो भी डब्बे का खाना है हम उसको बंद कर दें। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जो रिफाइंड फूड है या फिर जो भी कहा जाए कि बहुत ज्यादा ऑयली या कुक्ड फूड है उसको हम बंद कर दें। फास्ट फूड जिसको हम कहते हैं उसको हम बंद कर देते हैं तो वो भी बहुत जल्दी स्टमक को रिलैक्स फील होता है। या फिर कुछ लोग बहुत ज्यादा अनाज व दालें यूज करते हैं, अनाज जो कि ग्लूटेन बहुत ज्यादा होता है गेहूं के अंदर, अगर आप वो भी बंद करते हैं तो आप पाएंगे कि स्टमक को काफी ज्यादा आराम मिल रहा है। चौथा इंपॉर्टेंट खाने का एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। अधिकतर लोगों को शरीर के अंदर जैसे हमारी जीवन शैली हो गई है तो वो भोजन पच नहीं पाता। तो यदि हम डेयरी प्रोडक्ट्स को किसी भी प्रकार के, चाहे वो दूध है, मक्खन है, दही है, उसको यदि हम कम कर देते हैं, खाने के से अलग बंद ही कर देते हैं तो बहुत फास्ट इंप्रूवमेंट आती है। आप लस्सी ले सकते हैं, उसमें प्रोबायोटिक्स होती है जो कि बहुत ही हेल्दी रहता है, वो नुकसानदायक नहीं है। दूसरी चीज जो हम लोगों को समझनी आवश्यक है वो है उचित व्यायाम। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी सही करते हैं तो हमारा स्टमक और जल्दी अपने न्यूट्रिएंट्स को पचाने में, काम करने में अच्छे से कार्य करता है। सोना भी अति आवश्यक है सही समय पर, वो भी डाइजेशन के, स्टमक के लिए बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि माइंड की। उस मन के अंदर भी कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जो आईबीएस या पेट की समस्या से जूझ रहे हैं वो कई बार एंजाइटी में भी रहते हैं, कई बार परेशान भी हो जाते हैं। अभी कुछ ही समय पहले एक पेशेंट आया जो कह रहा था कि सर सब कुछ अच्छा चल रहा है, घर पे सब कुछ सही है, सब कुछ पेट ठीक रहता है, मगर जब भी ऑफिस के अंदर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती है या फिर हमको अपना टारगेट को जो अचीव करना होता है वो डेट्स नजदीक आती हैं तो मेरा स्टमक बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है। और मैं पिछले 3-4 साल से इस आईबीएस की प्रॉब्लम्स में जूझ रहा हूं। मैंने हर प्रकार की दवाई ले ली है, हर चीज पे मैं ध्यान दे रहा हूँ लाइफस्टाइल के ऊपर, मगर अभी भी ठीक नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो हमारी ब्रेन का जो स्टमक का ऊपर अफेक्ट हो रहा है, हमने उस एरिया के ऊपर, माइंड के उस तनाव के कारणों के ऊपर काम करना रहता है। यदि हम उसको सॉर्टेड आउट कर लेते हैं तो पेट अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा। कहते हैं जिसका उत्तर प्रदेश ठीक हो गया उसका मध्य प्रदेश अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा। सो इस ब्रेन के लिए, माइंड बॉडी के इस प्रोग्रामिंग के लिए बहुत सी टेक्निक्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती है। सो
टॉकिंग टू बॉडी एंड माइंड एक बहुत अच्छी थेरेपी है जो आप सीख सकते हैं। इवन स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं, अपनी एंग्जाइटी मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं। यदि आप अपने मन के अंदर उस तनाव के कारण को खोज के, उसको समझ के, उसको हील करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं, आप पाएंगे कि आपकी जो आईबीएस की समस्या पूरी तरह ठीक हो सकती है। इसके लिए आप किसी भी एक मेंटल हेल्थ केयर एक्सपर्ट से मिल सकते हैं जो कि आपको समझने में मदद करेगा, जो भी उसका अंडरलाइन कारण है जिस वजह से समस्या बन रही है और उसको ठीक कैसे किया जाए, उसके लिए आपको एक उपयुक्त टेक्निक्स और मेथडोलॉजी देगा। ये एक इंपॉर्टेंट समस्या है, इसको हम पूरी तरह ठीक कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। यदि आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो मेडिकल एडवाइस, मेडिकल गैस्ट्रो के डॉक्टर को या मेडिसिन के डॉक्टर को आप अवश्य दिखाएं, वो भी आपको प्रॉपर असेस करके आपको मदद कर पाएगा। मगर यदि आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ये साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से विजिट करके आप उनको परमानेंटली भी ठीक कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में वो रिलैप्स ना हो सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जल्द ही और एक और बेहतरीन वीडियो के ऊपर, इंफॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर आपके साथ में मैं डिस्कस करूंगा। यदि आपकी भी कोई क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो से जुड़े हुए, आप प्लीज इनबॉक्स में नीचे डालें, और अगर कोई नए टॉपिक पे आप चाह रहे हैं उस पर वीडियो बनाएं, उसके लिए भी आप हमको सुझाव दें। थैंक यू। ओम एंड नमस्ते। ओम एंड नमस्ते डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में आईबीएस के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। आईबीएस जिसका मतलब है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो बाउल है वो इरिटेटेड है, परेशान है। यह एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि मनोदैहिक, यानी कि जो हमारा ब्रेन का जो गट का कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड हो रखा है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए और इसके लिए हम किन किन पहलुओं के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। भारतवर्ष के अंदर 10 से 15% लोग कहीं ना कहीं इस समस्या से आज भी प्रभावित हैं। एशियन कंट्रीज में जो कि 5 से 20% रिसर्च स्टडीज बताती है इस रोग से जूझ रहे हैं। अगर आप या आपके परिवार वाले कोई भी स्टमक की समस्या से प्रभावित है तो यह वीडियो आपके लिए है। हम जानते हैं कि सबसे पहले इसके कारण क्या क्या है, सिम्टम्स क्या क्या है। आईबीएस के अंदर जो मुख्यतः सिम्टम्स आते हैं वो होता है कि जो हमारा बाउल है वो कहीं ना कहीं एक कभी कॉन्स्टिपेशन या कभी डायरिया, एक मिक्स्ड सा बाउल रहता है जो स्टमक को रिलैक्स नहीं रहने देता। साथ ही साथ हमारा जो गैस्ट्रिक है, एसिडिटी है पेट के अंदर, वो ज्यादा बनने लग जाती है। कई बार रेचिंग भी फील होती है, यानी कि उल्टी जैसा फील होना। साथ ही साथ कई बार पेट का दर्द, कई बार जो पेट के अंदर अफारा बन जाता है, डकारें आती है। तो ऐसे ये महत्वपूर्ण सिम्टम्स हैं जहां पर एक व्यक्ति लगातार प्रभावित रहता है। अब बात करते हैं बिना समय गवाएं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। जैसे कि एक मनोदैहिक रोग है तो हमने शरीर के स्तर पर भी इसको ठीक करने के लिए ध्यान देना है। शरीर पे ठीक करने के लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो समझनी आवश्यक है वो है हमारी डाइट। अधिकतर केसेस में मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि यदि हम 2-3 चीजों को समझ लेते हैं तो शरीर के रूप से भी जो यदि उसका मेन कारण यदि इनमें से कोई भी है, यदि कोई भी ऐसा फूड जो एलर्जिक कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, अगर हम उसको समझ के उसको बंद कर देते हैं तो आप पाएंगे कि आपको बहुत ही फास्ट और रैपिड इंप्रूवमेंट फील हो रही है। जिसके अंदर मुख्यतः होता है जो भी हमारा पैक्ड फूड होता है, यानी जो भी डब्बे का खाना है हम उसको बंद कर दें। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जो रिफाइंड फूड है या फिर जो भी कहा जाए कि बहुत ज्यादा ऑयली या कुक्ड फूड है उसको हम बंद कर दें। फास्ट फूड जिसको हम कहते हैं उसको हम बंद कर देते हैं तो भी बहुत जल्दी स्टमक को रिलैक्स फील होता है। या फिर कुछ लोग बहुत ज्यादा अनाज व दालें यूज करते हैं, अनाज जो कि ग्लूटेन बहुत ज्यादा होता है गेहूं के अंदर, अगर आप वो भी बंद करते हैं तो आप पाएंगे कि स्टमक को काफी ज्यादा आराम मिल रहा है। चौथा इंपॉर्टेंट खाने का एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। अधिकतर लोगों को शरीर के अंदर जैसे हमारी जीवन शैली हो गई है तो वो भोजन पच नहीं पाता। तो यदि हम डेयरी प्रोडक्ट्स को किसी भी प्रकार के, चाहे वो दूध है, मक्खन है, दही है, उसको यदि हम कम कर देते हैं, खाने के से अलग बंद ही कर देते हैं तो बहुत फास्ट इंप्रूवमेंट आती है। आप लस्सी ले सकते हैं, उसमें प्रोबायोटिक्स होती है जो कि बहुत ही हेल्दी रहता है, वो नुकसानदायक नहीं है।
दूसरी चीज जो हम लोगों को समझनी आवश्यक है वो है उचित व्यायाम। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी सही करते हैं तो हमारा स्टमक और जल्दी अपने न्यूट्रिएंट्स को पचाने में, काम करने में अच्छे से कार्य करता है। सोना भी अति आवश्यक है सही समय पर, वो भी डाइजेशन के, स्टमक के लिए बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि माइंड की। उस मन के अंदर भी कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जो आईबीएस या पेट की समस्या से जूझ रहे हैं वो कई बार एंजाइटी में भी रहते हैं, कई बार परेशान भी हो जाते हैं। अभी कुछ ही समय पहले एक पेशेंट आया जो कह रहा था कि सर सब कुछ अच्छा चल रहा है, घर पे सब कुछ सही है, सब कुछ पेट ठीक रहता है, मगर जब भी ऑफिस के अंदर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती है या फिर हमको अपना टारगेट को जो अचीव करना होता है वो डेट्स नजदीक आती हैं तो मेरा स्टमक बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है। और मैं पिछले 3-4 साल से इस आईबीएस की प्रॉब्लम्स में जूझ रहा हूं। मैंने हर प्रकार की दवाई ले ली है, हर चीज पे मैं ध्यान दे रहा हूँ लाइफस्टाइल के ऊपर, मगर अभी भी ठीक नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो हमारी ब्रेन का जो स्टमक के ऊपर अफेक्ट हो रहा है, हमने उस एरिया के ऊपर, माइंड के उस तनाव के कारणों के ऊपर काम करना रहता है। यदि हम उसको सॉर्टेड आउट कर लेते हैं तो पेट अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा। कहते हैं जिसका उत्तर प्रदेश ठीक हो गया उसका मध्य प्रदेश अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा। सो इस ब्रेन के लिए, माइंड बॉडी के इस प्रोग्रामिंग के लिए बहुत सी टेक्निक्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती है। सो टॉकिंग टू बॉडी एंड माइंड एक बहुत अच्छी थेरेपी है जो आप सीख सकते हैं। इवन स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं, अपनी एंग्जाइटी मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं। यदि आप अपने मन के अंदर उस तनाव के कारण को खोज के, उसको समझ के, उसको हील करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं, आप पाएंगे कि आपकी जो आईबीएस की समस्या पूरी तरह ठीक हो सकती है। इसके लिए आप किसी भी एक मेंटल हेल्थ केयर एक्सपर्ट से मिल सकते हैं जो कि आपको समझने में मदद करेगा, जो भी उसका अंडरलाइन कारण है जिस वजह से समस्या बन रही है और उसको ठीक कैसे किया जाए, उसके लिए आपको एक उपयुक्त टेक्निक्स और मेथडोलॉजी देगा। ये एक इंपॉर्टेंट समस्या है, इसको हम पूरी तरह ठीक कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। यदि आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो मेडिकल एडवाइस, मेडिकल गैस्ट्रो के डॉक्टर को या मेडिसिन के डॉक्टर को आप अवश्य दिखाएं। वो भी आपको प्रॉपर असेस करके आपको मदद कर पाएगा। मगर यदि आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ये साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से विजिट करके आप उनको परमानेंटली भी ठीक कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में वो रिलैप्स ना हो सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स। जल्द ही और एक और बेहतरीन वीडियो के ऊपर, इंफॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर आपके साथ में मैं डिस्कस करूंगा। यदि आपकी भी कोई क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो से जुड़े हुए, आप प्लीज इनबॉक्स में नीचे डालें। और अगर कोई नए टॉपिक पे आप चाह रहे हैं हम उस पर वीडियो बनाएं, उसके लिए भी आप हमको सुझाव दें। थैंक यू। ओम एंड नमस्ते।